का हमें खिताब सुनने को मिल जाता है। मैं आपको दावत खिताब दे रहा हूँ, समाअत करने की दावत दे रहा हूँ नेकियों की। अगर आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह एक नई तवानाई महसूस करेंगे। बड़ी मुश्किल और सऊबत के बाद तजर्बात और मुशाहिदात की घाटियों का सफ़र करके आदमी इस मंजिल पे पहुँचता है। अल्लामा गुलाम रब्बानी निश्तर इलाहाबादी साहब तकरीबन 25 सालों से शोहरतों के आफाक पे जगमग जगमग नजर आ रहे हैं। अरसा दराज के बाद इस इलाके के लिए आज हजरत ने तारीख दी। ये कह लीजिए कि ख्वाजा बशीर शाह सैलानी का कर्म हो गया। तो कितने लोग चाहते हैं कि हजरत का शाया निशान खिताब हो ताकि नब्जों में इश्क हुसैनियत की हरारत पैदा हो जाए। कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाते हैं तो दोनों हाथ उठाइएगा, न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। तो आइए हाथ उठाइए, नारे तकबीर। आज हजरत का खिताब भी सुनिए और आखिर में हजरत से मुसाफा भी कीजिएगा। खिताब खत्म होगा, दुआ होगी, इधर दुआ होगी, दुआ फरमाएंगे बाबा शाह बशीर शाह सैलानी आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो हाथ उठाइए, खुल के हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा बशीर शाह सैलानी कॉन्फ्रेंस, हाफिज़े अहादीसे कसीरा अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबादी तेरी अना का हिसाबो किताब कर देगा। हर एक तरह से तुझे लाजवाब कर देगा। किसी लिबास में आ जाओ बदअकीदो तुम, रजा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। इलाही खरगदान बहक शाहजिलान, 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 इलाही खरगदान बहक शाहजिलान। और थोड़ी आवाज बढ़ाओ बेटा। इलाही खरगदान बहक शाहजिलान, इलाही खरगदान बहक शाहजिलान, इलाही खरगदान बहक शाहजिलान। बावकार उलमा शोरा सामईन व सामयात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक वाले ने अपना बेस बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपको आवाज फीकी फीकी मालूम हो रही है। बेस का काम है जैसे सब्जी में नमक, सब्जी बहुत शानदार हो, नमक नहीं तो बेकार, और अगर तेज नमक पड़ जाए तो भी बेकार। तो बेस का काम यही है, अगर बढ़ जाए तो ढोल बजे और घट जाए तो आवाज फीकी लगे। माइक खरीदना आसान है मगर ऑपरेटर बनना बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं ना? आप लोग समझते हैं शायर आए पढ़ नहीं पाए, मौलाना रब्बानी आए बोल नहीं पाए, तो ये हम लोगों की गलती नहीं है। माइक वाला इस तरह से सेट करता है जैसे लगता है कि आपस में जंग करने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये जितने भी हॉर्न लगे हैं ये गलत तरीका है। एक की आवाज दूसरे से टकरा करके खराब हो रही है।
एक की आवाज दूसरे से टकरा करके खराब हो रही है। तो ये सब तरीका सीखो। चाहे माइक वाले हमसे खफा हो जाते हैं, मैं उनको कहता हूं कि सही तरीके से, अब देखिए बेस बंद करने का मतलब आवाज डैमेज हो जाएगी, बोलने वाले का कलेजा फटेगा। आप नाज शरीफ सुनेंगे तो लगेगा कि फीकी आवाज है, कोई मजा नहीं। बहरहाल मैंने ये कह दिया ताकि शुरू में ही मामला सही रहे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। या आप हजरात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अजीज गिरामी शायर इस्लाम जनाब दिलबर बाबू साहब और बाबा सैलानी साहब की मोहब्बत और इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके बीचों बीच हाजिर आया। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ईको की आवाज डबल आवाज ना पैदा हो, ईको की डबल आवाज ना हो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है। आप लोग सिमट कर बैठे, ये दिन का प्रोग्राम है। सबको पता है कि गर्मी का मौसम है, धूप भी है, आपको भी गर्मी लग रही है और मौलाना को भी गर्मी लग रही है। जितने लोग स्टेज पर हैं सबको गर्मी लग रही है। तो आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। और बर्दाश्त क्यों ना करें, ये जलसा बोलो शहीद आजम का है, उनके नाम का जलसा है। आप लोग समझते हैं मुहर्रम का महीना लाठी खेलने का महीना है, आप लोग समझते हैं मुहर्रम का महीना तबला बजाने का महीना। ये महीना तबला बजाने का नहीं है, ये महीना बहुत मुबारक महीना है। इसमें कुरान पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ो, आशूरा 9वीं और 10वीं के रोजे रखो। ये बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में दुनिया में बड़े बड़े वाकयात पेश आए और कयामत आएगी तो यही महीना होगा। 10वीं तारीख होगी तो ये बड़ा मुबारक महीना है। इसलिए इस महीने की कदर कीजिए। जिनको जहां जगह मिले वहीं बैठिए, अदब से बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, मोहब्बत कहते किसको हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अहले बैत की मोहब्बत क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, अहले बैत का मर्तबा क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, करबला का वाकया क्यों पेश आया। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, करबला के वाकया से हम लोगों को क्या क्या सबक मिला। बस 6 बातें मेरी तकरीर में आपको समाप्त करनी है। कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी दिल से सुने, जवान भी दिल से सुने, बुजुर्ग भी दिल से सुने। हमारी माँ बहनें पर्दा नशी, अगर आप पर्दे में हैं तो आप भी दिल से समाप्त करें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मिलकर झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो, इजाजत है। इजाजत है तो ये ज़हन लगा कर बैठना है कि रब्बानी साहब बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेंगे, आपका ख्याल रखा जाएगा मौसम का। लेकिन हवा बड़ी शानदार चल रही है, अगर इसी तरह हवा चलती रही तो मेरी भी हवा चलती रहेगी, और अगर हवा बिगड़ी तो मैं भी, यकीनी बात है, अपना मौसम, यकीनी बात है
अपने मौसम को सुधारने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल अदब से बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ये भी शेर सुनिए, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है, बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है, देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है, आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। इधर देखिए, नामो निशान यजीद का दुनिया से मिट गया, नामो निशान यजीद का दुनिया से मिट गया। बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है, करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। सीतामढ़ी, भिट्टा मोड़ और परिहार के इलाके के आए हुए तमामी जुमला मुसलमान भाई बिल्कुल अदब से बैठे हैं, होश में बैठे हैं। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तर्जमा सुनिए, ऐ रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब, ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया जब मेहनत करती है तो मजदूरी तलब करती है, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया जब कोई काम करती है तो मुआवजा चाहती है, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जब कोई मेहनत करती है तो उसकी उजरत चाहती है। लेकिन तुम्हारा पैगंबर सुबह से लेकर शाम तक दीन की तबलीग करता रहता है, तुम्हारा पैगंबर तुम लोगों की खातिर दुश्मनों से गालियां सुनता है, दुश्मनों के पत्थरे खाता है, दुश्मनों के ताने बर्दाश्त करता है, सुबह से लेकर शाम तक दीन का काम करता है, तुम लोगों की खातिर दुश्मनों से गालियां सुना करता है। लेकिन कभी मैंने बदला नहीं मांगा, मैंने कभी उजरत नहीं मांगी, कभी मैंने मुआवजा नहीं मांगा। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए। तुम्हारे नबी को कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से प्यार करो, मेरी अहले बैत से अकीदत रखो। उन पर कभी जुल्म मत ढाना, उन पर कभी सितम मत ढाना, उनसे प्यार करते रहना, बस ये तुम्हारे नबी की ख्वाहिश है। ये कौन कहलवा रहा है? अल्लाह। कौन कहलवा रहा है? जोर से बोलो, अल्लाह। किससे कहलवा रहा है? जोर से बोलो, अपने नबी से। ऐ नबी, लोगों से कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, अहले बैत का प्यार मांगता हूं, अहले बैत की उल्फत मांगता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से अकीदत रखो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बच्चे लोग जो खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ, कपड़ा गंदा नहीं होगा। इधर देखो, कपड़ा गंदा हो जाए तो
आप धुलाई करके साफ कर सकते हो, मगर दिल गंदा हो जाए तो उसकी धुलाई कैसे होगी? दिल साफ होगा तौबा से, दिल साफ होगा हदीस सुनने से, दिल साफ होगा कुरान सुनने से। कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ होता है, दिल गंदा हो जाए तो जिक्र इलाही से साफ होता है। दिल गंदा हो जाए तो बोलो तौबा का साबुन लगाओ, आपका दिल साफ हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, अहले बैत में कौन कौन लोग हैं, पहले आप इसको समझिए। इधर देखिए, सही ये है, इधर देखिए, सही ये है कि अहले बैत का मतलब नबी के घर वाले। जोर से बोलो, नबी के घर वाले। गोया नबी की जितनी बीवियां हैं सब अहले बैत से हैं। नबी के जितने बेटे दुनिया से पर्दा कर गए, बोलो नबी के जितने बेटे दुनिया से पर्दा कर गए, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, वो भी अहले बैत में से है। नबी के जो खादिम है सैयदना ज़ैद, जो नबी के मुंह बोले बेटे भी हैं, और उनकी औलाद वो भी अहले बैत से है। तो नबी की बीवियां भी अहले बैत, बोलो नबी की बेटियां भी अहले बैत, नबी के बोलो नबी के खुद्दाम भी अहले बैत। नबी के घर से जिसका कनेक्शन है, जो नबी के घर वाले हैं सब अहले बैत हैं, मगर मशहूर 5 लोग हैं। अरे बोलो मशहूर कौन है? जोर से बोलो, 5 लोग। 5 लोग कौन? मेरे प्यारे आका। जोर से बोलो, दूसरे नंबर पर उनकी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा, तीसरे नंबर पर मौला अली, चौथे नंबर पर हसन, और 5वें नंबर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये सारे लोग मशहूर ये है कि अहले बैत पैगंबर है, वरना अहले बैत में मुस्तफ़ा के जितने घर के लोग हैं, चाहे वो खुद्दाम हो, जोर से बोलो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे नबी की बीवियां हो, चाहे नबी की जितनी बेटियां हो या नबी के बेटे हो, सब अहले बैत पैगंबर है। लेकिन मशहूर कितने हैं? जोर से बोलो, 5। जोर से बोलो, मशहूर कितने हैं? नबी को छोड़कर 4। बोलो, ये अहले बैते रसूल हैं। मेरी तरफ देखिए, अब मैं आपसे पहले ये बताना चाहता हूं मोहब्बत किसको कहते हैं। पहले आप इसको समझिए, फिर हदीस लाइन से सुनाऊंगा। मोहब्बत किसको कहते हैं? आजकल लोग सब कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, वहाबी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं। जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी है वो उतना लंबा दावा करता है हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन पहले आपको यह समझना है कि मोहब्बत किसको कहते हैं, तभी ना बात समझ में आएगी कि मोहब्बत, बोलो कौन मोहब्बत कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है। पहले मेरी तरफ देखो, मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है, कभी उसका ऐब नहीं निकालता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है, कभी उसकी कमी नहीं तलाशता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है, कभी उसका नक्स नहीं ढूंढा करता। एक कहावत मशहूर है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। और बोलो, कहावत है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। इंसान अगर दीवार पर फरेफ्ता हो जाता है तो परी भी उसकी नजरों में हेज हो जाती है। यह मोहब्बत का मिजाज है। मेरी तरफ देखियो, चूटियों को देखो, मीठी चीज से कितनी मोहब्बत करती है। बिस्तर पे मीठी चीज गिर जाए तो जान तो दे देगी, लेकिन बिस्तर पर पहुंच कर रहेगी। परवाने को देखो, आप देखिए आग जल रही है, शम्मा जल रही है, इधर देखिए परवाने नाच नाच करके अपनी जान दे देते हैं। उसको पता है कि रोशनी के करीब जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन परवाना मोहब्बत करता है तो जान तो दे देता है मगर रोशनी से जुदा नहीं होता। इसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला कभी रसूल के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने
करने वाला कभी अहले बैते पैगंबर के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला किसी सहाबी के खिलाफ नहीं बोलेगा, और अगर बोले तो समझ लो वो मुनाफिक की औलाद है, वो मुसलमान की औलाद नहीं है। चाहे वो सहाबी के खिलाफ बोले, चाहे बोलो अहले बैत के खिलाफ बोले, जोर से बोलो चाहे नबी के खिलाफ बोले, समझ लेना ये मुसलमान की औलाद नहीं है, ये यहूदी की औलाद है। मुसलमान का बच्चा जान तो दे सकता है, अल्लाह के खिलाफ न तो बोल सकता है न तो सुन सकता है। मुसलमान का बच्चा जान तो दे सकता है, लेकिन नबी के खिलाफ न तो बोल सकता है न किसी से सुन सकता है। मुसलमान का बच्चा बोलो जान तो दे सकता है, अहले बैत पैगंबर के खिलाफ न तो बोलेगा न तो सुनने की ताकत रखेगा। मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह पर अपनी जान फिदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहे, रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे। मेरी तरफ देखिए, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, जोर से बोलो, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, वहाबी से लड़ाई, देवबंदी से लड़ाई, शिया से लड़ाई, फला फिरके से लड़ाई, फला फिरके से लड़ाई, आप लोग समझते होंगे ये ताजिया की लड़ाई है, आप लोग समझते होंगे ये बोलो कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई है, आप लोग समझते होंगे ये मुर्गा मछली की लड़ाई है। ऐसा जो कहता है वो जाहिल है, मरदूद है, गुमराह है। हमारी लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, हमारी लड़ाई ताजिया की नहीं है, हमारी लड़ाई मजार की नहीं है, हमारी लड़ाई कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है, हमारी लड़ाई अकीदे की लड़ाई है, ईमान की लड़ाई है। बोलो ईमान की लड़ाई है। इधर देखिए, लोग कहते हैं सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो अल्लाह के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौचा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं, जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए बोलिए, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दिलवर बाबू आप पीछे क्यों हैं? आप यहां आइए। ये देखिए माशाल्लाह, अभी जमजम साहब को अभी आपने सुना नहीं है, और बोलो आपने सब तो पी लिया। इधर देखिए, कुम्मा का भी पानी पी लिया, और बोलो पिया कि नहीं? जोर से बोलो। परिहार का भी पानी पी लिया है कि नहीं? इलाहाबाद का भी पानी पी रहे हैं, मगर जमजम का पानी अभी तक पिया नहीं है। आपको जमजम का पानी जम के पीना है, अभी आपको बर्दाश्त करनी है। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए, सीतामढ़ी वाले नहीं समझेंगे तो कहां वाले समझेंगे? अरे बोलो, अगर आप नहीं समझोगे तो शिकायत मेरी नहीं आपकी है। इजाजत है तो एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखिए, ये दिन का मामला है, अगर आप ऐलान कराए होते तो कसम खुदा पांव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने ऐलान नहीं करवाया है, तब भी रहमत बरस रही है। इस इलाके का दीवाना जहां भी सुन रहा है कि नबी के नवासे का तज़किरा होने जा रहा है, जिक्र शोहदाए करबो बला होने जा रहा है, लोग जौक दर जौक आते जा रहे हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए। एक बात बताइए, इधर देखिए, ये बताइए करबला के वाकया को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो।
करबला के वाकया को कितने दिन हो गए? जोर से बोलो। करबला के वाकया को कितने दिन हो गए? बोलो। नहीं मालूम है। इधर देखिए अभी कितनी हिजरी चल रही है? जोर से बोलो। 1400। अरे बोलो 1400। 1445 हिजरी चल रही है। और करबला का वाकया कब पेश आया? पहली सदी में 61 हिजरी। अरे बोलिए, जोर से बोलो। पहली सदी में, जोर से बोलो, 61 हिजरी में। इधर देखिए तारीख बताती है कि करबला के वाकया से पहले मुसलमान अपने बच्चों का नाम फख्र से यजीद रखते थे। करबला के वाकया से पहले, जोर से बोलो, 61 हिजरी से पहले जैसे आपका नाम, जोर से बोलिए, अब्दुल्ला, आपका नाम अब्दुल सत्तार, आपका नाम, जोर से बोलो, हुसैन, आपका नाम बोलो, आपका नाम मोहम्मद हसन। इसी तरह से करबला के वाकया से पहले लोग अपने बच्चों का नाम यजीद भी रखते थे। बोलो, यजीद भी रखते थे करबला के वाकया से पहले। लेकिन करबला के वाकया के बाद इधर देखिए मुसलमानों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना बंद कर दिया। जोर से बोलो, यजीद रखना, बोलो, यजीद रखना। ये पाबंदी कब से हुई? जोर से बोलो, करबला के वाकया के बाद से। इधर देखिए आप सऊदिया चले जाओ, अब्दुल्ला नाम का आदमी मिलेगा। इधर देखो अब्दुल सत्तार नाम का आदमी मिलेगा। बोलो, सब मिलेगा, लेकिन यजीद नाम का आदमी नहीं मिलेगा। दुबई में चले जाओ, वहां भी यजीद नाम का आदमी नहीं। कतर में चले जाओ, वहां भी यजीद नाम का आदमी नहीं। और भी मुल्कों में घूम जाओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी यजीद नाम का आदमी नहीं। हिंदुस्तान में बोलो मुसलमान 2500 करोड़ रहते हैं, यहां घूम जाओ, कहीं भी यजीद नाम का आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो करबला के वाकया से पहले मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद तो रखते थे, लेकिन करबला के वाकया के बाद यजीद रखना बंद कर दिया। उन बेईमानों से पूछिए जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो कहता है यजीद हक पर है, यजीद रहमतुल्लाह है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है। उन बेईमान कुत्तों से पूछिए कि अगर यजीद हक पर है तो बताओ पूरी दुनिया में हुसैन नाम का आदमी मिलता है, यजीद नाम का आदमी क्यों नहीं मिलता? अगर तुम्हारी नजर में हक पर है तो तुम अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? अगर नहीं रखे हो तो कल से रखना शुरू कर दो। जैसे अब्दुल्ला रखते हो, अब्दुल सत्तार रखते हो, मोहम्मद रखते हो, यजीद भी रखना शुरू कर दो। लेकिन उनको भी मालूम है कि ऐसा बोलने वाला ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, मुनाफिक का बच्चा है। बोलो, जोर से बोलो, वो यहूदी से उनका कनेक्शन है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। मेरा हुसैन कल भी हक पर था, आज भी हक पर है। और इनके मानने वाले अहले सुन्नत वल जमात ये कयामत तक हक पर कायम रहेंगे। एक बात और बताइए, फिर हदीस में सुनाता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, मेरी तरफ देखिए। अच्छा, यजीद के बेटा का नाम क्या था? जोर से बोलो। यजीद के बेटा का नाम मुआविया। क्या नाम था? जल्दी बोलो, अरे बोलो। यजीद के अब्बा का भी नाम हजरते अमीर मुआविया। इधर देखिए, और उसके बेटा का भी नाम, जोर से बोलो, मुआविया। इधर देखिए यजीद जब मर गया, इधर देखिए करबला के वाकया के 1.5-2 साल के बाद यजीद बीमारी में मुब्तला हुआ, मर गया, सड़ गया, गल गया। इधर देखिए लोगों ने उसके 20 साला छोकरे को, 22 साल का लड़का, उसको जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया। तो मुआविया ने कहा
मुझे कुर्सी पसंद नहीं है। जिस कुर्सी पर बैठकर नबी की औलाद का खून बहाया गया वो कुर्सी हमको पसंद नहीं है। अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, जब यजीद का बेटा अपने बाप को गलत मान रहा है, जोर से बोलो, जब यजीद का अपना बेटा, जोर से बोलो, जब यजीद का अपना बेटा बाप को गलत मान रहा है तो डुप्लीकेट बेटा से कहिए कि तुम चुप रहो, हम ओरिजिनल की बात मानेंगे, डुप्लीकेट की बात नहीं मानेंगे। तौबा करे, होश में आए, उनसे कहिए होश में आओ। बोलना है तो चोरों के खिलाफ बोलो, बोलना है गुंडों के खिलाफ बोलो, बोलना है आतंकवादी के खिलाफ बोलो, बोलना है बेईमानों के खिलाफ बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत ख्वाजा बशीर साहब सालानी, हजरत ख्वाजा बशीर साहब सालानी, हजरत ख्वाजा बशीर साहब सालानी, हजरत ख्वाजा बशीर साहब सालानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग शोरगुल न करें, इत्मीनान से अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। आप लोग शोरगुल न करें, इत्मीनान से अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। सब लोग अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, तकरीर समाअत करें। आप बैठिए, बैठिए, आप लोग बैठिए। बाबा साहब तशरीफ लाए हैं। बाबा साहब, मेरी तो गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ लाएं, लेकिन बाबा की ख्वाहिश या बाबा का मामूल, बाबा, यही अल्लाह वालों की पहचान है। बाबा का मामूल यह है कि नीचे बैठते हैं। चूंकि हमारे उलमा ने मुझसे बयान किया और हमारे मौलाना लोगों ने बयान किया बाबा साहब के बारे में। बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। बाद में इधर देखिए, बाबा साहब से आप लोग मुसाफा करेंगे। बैठिए, जल्दी बैठिए। ए बेटा, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, जल्दी बैठिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम हज़रात बैठ जाएं, जहां जगह में बैठिए। बुजुर्ग, बुजुर्ग आप बैठिए। अल्लाह, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। कोई खड़ा ना रहे, गर्मी का मौसम है। बाबा साहब को तकलीफ होगी, बाबा साहब को तकलीफ होगी। आप लोग खड़े होंगे, हवा, भाई कम से कम चारों तरफ से हवा आने दीजिए। बैठिए, जल्दी बैठो। बाबू जल्दी बैठो। मेरी नजर सबको देख रही है, पीछे वाले को बैठाइए। बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए। करबला की तारीख पढ़िए, करबला के वाकया को इधर देखिए। इतने जमाने गुजर गए, 61 हिजरी में करबला का वाकया पेश आया। आज तक किसी किताब में ये नहीं है, इधर देखिए, मोतबर किताबों में, मोतबर किताबों में कि यजीद हक पर है। बोलो, किसी किताब में नहीं है कि यजीद हक पर है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है। उनसे कहिए तौबा करो। इधर देखिए, अगर यजीद हक पर होता तो इमाम हम्बल जैसी शख्सियत, यजीद के, बोलो, यजीद को इमाम हम्बल जैसी शख्सियत ने काफिर लिखा है। बोलो, इमाम हम्बल जैसी शख्सियत ने यजीद को काफिर लिखा। इमाम शाफई का भी मैलान इसी तरफ है। बहुत सारे फुकाहा ने यजीद के कुफ्र पर कलम चला दिया है। अगर यजीद अच्छा इंसान होता, यजीद शरीफ इंसान होता, तो बोलो उसके ईमान और कुफ्र में इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं यजीद हक पर है। उनसे कहने दीजिए, आप बिल्कुल कान में आप अपने आप को समझिए कि रुई डाल लीजिए। ऐसे लोगों की बातों पर अमल मत कीजिए, लेकिन अपने आप को भी सुधारिए। जोर से बोलो, अपने आप को भी सुधारिए। मुहर्रम का महीना लाठी खेलने का महीना नहीं है। मुहर्रम का महीना ये 10-10 खंड का जो ताजिया बनाते हैं, ये इसलिए नहीं है। मुहर्रम का महीना है
तुम इसकी कदर करो। मुहर्रम का महीना, इसमें रोजे रखो, इसमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करो, ज्यादा से ज्यादा गरीबों को सदका करो। आशूरा का और अरफा का बोलो 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम दोनों दिन का आप रोजा रखो। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। पहले मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले वो हदीस इधर देखिए कि यजीद हक पर है कि मेरे हुसैन हक पर है। आप हदीस सुनिए, पहले वो हदीस, फिर उसके बाद अहले बैत का मर्तबा क्या है। सब लोग अदब से बैठिए, बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं। बहुत देर हो गई, इसलिए आप सुनिए। आपको बैठाने की खातिर, आपको इकट्ठा करने की खातिर मैंने अपना ये बोलिए, ये अपनी तकरीर में ये सारे इन्हिसारात जो अपने आप तक पहुंचाए हैं, ये सब तकरीर आपको बैठाने की खातिर, आपको बैठाने की खातिर मैंने ये सब इन्हिसार किया है। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफ़ा नंबर 545 अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। अब मेरा ज़हन बनाइए तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा, मेरी तरफ देखिए। बहुत शानदार हदीस। यह हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 545 की हदीस है। इधर देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को कत्ल कर डाला, शोहदाए करबो बला को, यानी जो भी अहले बैते पाक से लोग करबला में गए थे, जितने यजीदियों की खून प्यासी थी, जब सबों ने अपनी प्यास बुझा ली, करबला के वाकया के बाद जैसे जैसे लोगों में खबर फैलती चली गई कि यजीदियों ने इमाम आली मकाम को शहीद कर डाला, तो मक्के के लोग भी दुश्मन बन गए, मक्के के लोग भी यजीद के दुश्मन बन गए, मदीने के लोग भी दुश्मन बन गए। बोलो, शाम और इराक के लोग यजीद के दुश्मन बन गए और उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जब मक्के वाले यजीद के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो यजीद ने मक्के पर चढ़ाई की, फौज को भेजा और कहा कि इस तरह हमला करो कि आपको कोई ख्याल नहीं करना है कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन औरत है। उनके फौजियों ने, जालिम यजीदियों ने मक्का पर वो हमला किया कि बैतुल, इधर देखिए, बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर इस कदर तीरों की बारिश की, पत्थरों की बारिश की कि काबा शरीफ का गिलाफ जल गया, काबा की दीवार चटक गई। मक्के के अंदर इधर देखिए, हरम शरीफ के रहने वाले तमाम मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर यजीदियों ने कत्ल किया। मक्के के जब मुसलमान को कत्ल कर चुके, इधर देखिए, फिर मदीना पर चढ़ाई की। जब मदीना पर चढ़ाई की तो वो जुल्म ढाया कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज बंद रही, अजान बंद रही। मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बधवाए, मस्जिद नबवी के अंदर इधर देखिए घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। मदीनातुल मुनव्वरा की पाक दामन बेटियों को उन फौजियों के सामने पेश कर दिया, हलाल कर दिया कि जो फौजी चाहे, जिन औरतों से चाहे, जैसा सुलूक करे। उस जालिम यजीदियों ने वो काम किया, वो काम बर्मा वाले भी नहीं कर सकते। ये काम कोई और भी दुनिया में आपने नहीं सुना होगा। उन जालिमों ने हजारों औरतों के साथ, बोलो, गलत कारियां की, हजारों सहाबा को बेदर्दी के साथ कत्ल करवाया, हजारों सहाबा का बेदर्दी से खून बहाया। इधर देखिए,
उन जालिमों ने मदीनतुल मुनव्वरा की वो बेहुरमती की कि मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक मस्जिद नबी में कोई नहीं पहुंचा है। मेरी तरफ देखिए, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कर्फ्यू का माहौल रहा। मैं तन्हा मस्जिद नबी में 3 दिन तक छुप करके मैं नमाज पढ़ता रहा। लेकिन नमाज तो पढ़ी, लेकिन कैसे पढ़ी सुनिए, बहुत आपका कलेजा फट जाएगा। सईद बिन मुसय्यब क्या कहते हैं, खुद अपनी जबान से सुनिए। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, कर्फ्यू का माहौल था। मदीने की औरतों के साथ बदसलूकी की गई, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। 3 दिन तक मस्जिद नबी में नमाज बंद रही, अजान बंद रही, घोड़े बांधे गए, घोड़ों से गिलाजत फैलाई गई, नापाकी फैलाई गई। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े पेशाब करते रहे, जानवर पेशाब करते रहे, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक एक कोने में नबी के रौजा से लगकर मैंने नमाज पढ़ी, नमाज मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैंने 3 दिन तक मस्जिद नबी में अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन अकेले नमाज किस तरह पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं मैंने जो वक्त को पहचाना घड़ी देखकर नहीं, जैसे आजकल घड़ी देखकर पहचानते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना सूरज को देखकर नहीं, साया को देखकर नहीं, किसी और चीज से नहीं। कोई अजान नहीं देता, मैं बाहर भी नहीं निकलता कि जिससे पता लगा लूं नमाज का वक्त हो चुका है। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। इधर देखिए, आप लोग टाइम कैसे देखते हैं, जल्दी बताइए, आप लोग टाइम कैसे देखते हैं? घड़ी देखकर। जोर से बोलिए, क्या देखकर? घड़ी। लेकिन पहले के दौर में जब घड़ी नहीं थी, अरे बोलिए, हम लोग अपने बचपन में, इधर देखिए, अपने बचपन में जब घड़ी बहुत कम थी, गांव में किसी मालदार आदमी के पास घड़ी होती, बचपन में मैंने देखा है, इधर देखिए, तारों को देखते, अरे बोलो, तारों को देखते कि कौन तारा कहां से कहां जाएगा तो इतना बजेगा, सुबह होगी। बोलो, तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते, और दिन में साया को देखकर अंदाजा लगाते कि जोहर का वक्त है कि असर का वक्त है। बोलो, ये है कि नहीं? तो पहले के दौर में लोग सायों को देखकर, घड़ी को देखकर वक्त का अंदाजा लगा देते, और आज भी लोग बोलो घड़ी को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन नबी के इधर देखिए, हजरत सईद बिन मुसय्यब जो ताबईन में से है, वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद में नमाज पढ़ी, कोई नमाज अजान देने वाला नहीं था, और मैं बाहर भी नहीं निकलता कि मैं साया को देखकर वक्त को पता लगा लूं। मैं बाहर भी नहीं निकलता कि मैं साया देखकर पता लगा लूं कि वक्त क्या हो रहा है। रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। इस डर से नहीं निकलता कि कहीं यजीदी फौजी मुझको भी कत्ल ना कर डाले। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैं मस्जिद के कोने में
में रौज़ा रसूल से लगकर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज कैसे पढ़ी, कैसे पता चला कि वक्त क्या हो रहा है? वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी जैसे नमाज का वक्त होता नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। यदि 3 दिन तक आवाज आती रही, मैं उसी अजान को सुनकर नमाज पढ़ता रहा। अब आप बताइए, इस हदीस से 2 बातें साबित हुई। कई बातें? जल्दी बोलो। 2 बातें। एक बात तो ये साबित हुई, इधर देखिए, कि मेरे रसूल बोलो जैसे कल जिंदा थे, आज भी उसी शान के साथ जिंदा है। जैसे कल मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ते थे, आज भी अपनी कब्र अनवर में नमाज पढ़ते हैं, अजान भी होती है। एक बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई, इधर देखो, यजीद झूठा है, यजीद मक्कार है, यजीद मुजरिम है, यजीद फासिको फाजिर है। इधर देखिए, अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, तो मस्जिद के अंदर घोड़ा नहीं बंधवाता, मदीने की पाक दामन औरतों को अपने फौजियों पर हलाल नहीं करता। यजीद अगर अच्छा इंसान होता तो करबला वाले हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके शहीद नहीं करवाता। हजरात, सारी दुनिया बोलो यजीद को बुरा भला कह रही है, सारी दुनिया यजीद पर लानत भेज रही है, लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं यजीद हक पर है। उनसे कहिए तौबा करे, आपको उनकी गुफ्तगू नहीं सुननी है, सुन्नी बनकर रहना है। लेकिन मुहर्रम में लाठी नहीं खेलना है, बोलो मुहर्रम में ढोल नहीं बजाना है। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर रुककर हदीस तो सुनाऊंगा, चूंकि मिजाज बनते बनते बन रहा है, जबान में भी लुकनत पैदा हो रही है, इजाजत है? जल्दी बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट की बात है। ये बताइए, अगर आपके अब्बा का 40वां हो, क्या हो? अरे बोलो। किसी का बाप इंतकाल कर जाए, बोलो किसी का बाप इंतकाल हो जाए और उनके 40वें में अगर कोई दरवाजे पर ढोल बजवावे तो सीने पर हाथ रखकर बताओ दुनिया क्या कहेगी? अरे बोलो, अरे बोलो। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो 40वां के दिन उनके दरवाजे पर लाकर क्या बजवाए? जल्दी बोलो। ढोल। जल्दी बोलो, क्या बजवाए? ढोल। नाच करवाए तो दुनिया क्या कहेगी? जितने पागल थे सब मर गए, एक दुनिया का सबसे बड़ा पागल जिंदा है, जो बाप के 40वां में कुरान नहीं पढ़वा रहा है, ढोल बजवा रहा है। अच्छा ये बताइए, बाप की बरसी में, जोर से बोलो, अगर बाप की बरसी में ढोल बजवाए तो, बोलो, ढोल बजवाए तो ये गलत है कि बोलो अच्छा है? अरे हाथ उठाओ, अरे जोर से बोलो। चाहे बाप का तीजा मनाओ, जोर से बोलो, चाहे बाप का 40वां मनाओ, चाहे बाप की बरसी मनाओ, जोर से बोलो, चाहे बाप का तीजा मनाओ, चाहे बाप का बोलो 40वां मनाओ, चाहे बाप की 10वीं मनाओ, चाहे बाप के इंतकाल के बाद बरसी मनाओ, अगर तुम ढोल बजाओगे, जोर से बोलो, नाच करवाओगे, उछाल कूद करोगे, तो दुनिया कहेगी ये कैसा आदमी है, लगता है बाप के इंतकाल की खुशी मना रहा है। अरे बोलो, बाप के इंतकाल से खुश हो रहा है, इसीलिए तो डांस कर रहा है, इसीलिए तो नाच कर रहा है। तो नाच करना, जोर से बोलो, ये बाप की बरसी पर खुशी मनाने की निशानी है, बाप के 40वां पर खुशी मनाने की निशानी है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जो मुसलमान मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजवा रहे हैं, बोलो, ढोल बजवा रहे हैं, उछाल कूद कर रहे, सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम्हारी इस हरकत से
अल्लाह और उसके रसूल नाराज होंगे कि खुश होंगे? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या होंगे? जोर से बोलो, क्या होंगे? नाराज। तो मेरी तरफ देखो, ये मुहर्रम का महीना ढोल बजाने का महीना नहीं, ये मुहर्रम का महीना डांस करने का महीना नहीं, ये मुहर्रम का महीना जोर से बोलो उछाल कूद करने का महीना नहीं है। ये मुहर्रम का महीना ये है कि तुम इमाम आली मकाम के नाम से कुरान खानी कराओ, इमाम आली मकाम के नाम से लोगों को खिचड़ा खिलाओ, इमाम आली मकाम के नाम से बोलो उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए लंगर बनाओ। अल्लाह ने पैसा दिया है तो उनके नाम पर लंगर लोगों को खिलाओ, उनके नाम पर कुरान पढ़वाओ, उनके नाम पर गरीबों में कपड़ा तकसीम करो, उनके नाम पर मदरसे में एक कमरा बनवा दो, उनके नाम पर मदरसे में पंखा, मस्जिद में पंखा लगवा दो, उनके नाम पर मस्जिद में हैंड पाइप करवा दो, उनके नाम पर गरीब बच्चियों की शादी करवा दो। ये अच्छा काम है, ये बेहतर काम है, इससे अल्लाह भी राजी, रसूल भी राजी और करबला वाले भी राजी। और जब सब राजी तो यकीनी बात है हम मुसलमान। बोलो, जब अल्लाह रसूल हमसे राजी तो यकीनी बात है हम मुसलमान जन्नती हैं और हक पर हैं, हक पर, और इंशाअल्लाह कयामत तक हक पर रहेंगे। इजाजत है चलते चलते। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को मेरी तकरीर बोझ तो नहीं मालूम हुई? जोर से बोलो, हाथ उठाओ। जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, दिल लगे तो। अच्छा ये बताइए 15 मिनट और बोल सकता हूं? बोलिए 15 मिनट और बोल सकता हूं? अभी तो मैंने तकरीर, हकीकत यह है अपने रंग में अपनी तकरीर किया ही नहीं है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको बड़ी शानदार हदीस अहले बैत के बोलो फजाइल से मुताल्लिक सुनाऊं। अहले बैत का मर्तबा क्या है? बच्चे को बैठाइए, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है कि अहले बैत में मखसूस कौन लोग हैं, मशहूर कौन लोग हैं। ऐसे तो नबी की बीवी भी नबी की अहले बैत से है, नबी के बेटे भी अहले बैत से है, नबी के गुलाम भी नबी की अहले बैत से है, नबी के घर वाले जितने हैं जोर से बोलो सब नबी की अहले बैत से है। लेकिन मशहूर 5 हैं। वो 5 कौन है? अगर आप सुनना चाहते हैं और हदीस का रंग देखना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमता कौल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा वालियुन खल्फा ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो। आप लोग बच्चे को बैठाइए। ये बच्चा लोग ऐसे उछल रहा है जैसे बंदर उछलता है। चुपचाप से बैठो। एक तो आप लोगों ने बिल्कुल मैदान में प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनी बात है जब पहले से माहौल बना रहता है तो तकरीर करने वाला कुर्सी पर बैठा और शुरू हो गया। लेकिन पहले से माहौल अगर नहीं बना हो तो माहौल बनाने में जबान की कैंची इधर उधर बोलो चलने लगती है। इजाजत है? मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए। हजरते अमर बिन सलमा फरमाते हैं, कौन फरमाते? जोर से बोलो। अमर बिन सलमा फरमाते हैं कि
एक दफा मेरे सरकार हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो सरकार की शरीके जिंदगी है, सरकार की प्यारी बीवी हैं, सरकार की ज़ौजा मोहतरमा, क्या नाम है, जोर से बोलो, उम्मे सलमा, उनके घर में नबी मौजूद हैं। इतने ही में हजरत जिब्रील आयत ततहीर लेकर आ गए, आयत अहले बैत लेकर आ गए। जैसे आयत अहले बैत नबी पर उतरी तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसनो हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा इधर आओ, ऐ हसनो हुसैन इधर आओ, ऐ अली इधर आओ। जब सब लोग आ गए, जोर से बोलो, जब सब लोग आ गए तो नबी ने अपनी चादर को उनके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया, सबके सरों पर चादर मुबारक को उड़ा दिया, सबको चादर के घेरे में ले लिया, चादर मुबारक में लपेट लिया। लपेटने के बाद अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलू बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरुम ततहीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र अहले बैते किराम, जिक्र अहले बैते किराम, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला। नबी ने कितने लोग, ये बताइए कितने लोगों को नबी ने चादर में, अरे बोलो, चादर में कितने लोगों को, अपनी चादर मुबारक कितने लोगों के सरों पर डाली? 4। कितने लोगों को? और सिर्फ डाली नहीं, बिल्कुल जैसे बोलो घेरा बना लेते हैं, यानी चारों तरफ से चादर के अंदर नबी ने उनको छुपा लिया। और छुपाने के बाद इधर देखिए, अपना दोनों हाथ दोनों तरफ किया और कहा, क्या कहा सुनिए, या अल्लाह, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे, दुनिया की हर गंदगी को दूर कर दे और इन लोगों को साफ और सुथरा बना दे। क्या कहा? इन लोगों को साफ और, जोर से बोलो, साफ और। इधर देखिए, ये आयते अहले बैत जब नाजिल हुई तो नबी ने, इधर देखिए, चारों शख्सियात को, सैयदना मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, बोलो सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन को सब कुछ बोलो अपनी चादर में लपेट लिया, चादर मुबारक उनके सरों पर डाली, चादर मुबारक उड़ाई और नबी ने दुआ किया। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, नबी ने जिनकी पाकी के लिए दुआ किए हो, और बोलो, नबी जिनकी पाकी के लिए दुआ किए हो और जिनके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो, बोलो क्या वो गलत हो सकता है? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, गलत हो सकता है? जिनके पाकी का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो, जिनकी तहारत का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो, बोलो वो गलत हो सकता है? हरगिज गलत नहीं हो सकता। इधर देखिए, हमारा ईमान है, इधर देखिए कि मेरा नबी पाक, नबी का सारा घराना पाक, करबला में जितने लोग शहीद हुए सब पाक। इधर देखिए, मेरा हुसैन कल भी हक पर था, आज भी हक पर है, और इनके गुलाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग कल भी हक पर थे, आज भी हक पर है। जो जालिम हुसैन के खिलाफ बोले,
अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोले, समझ लो वो कुरान के खिलाफ बोल रहा है, वो हदीस के खिलाफ बोल रहा है। हम कुरान वाले हैं, कुरान की बात करते हैं। जो शैतान वाले हैं, शैतान की बात करते हैं।